हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू बी वेरी फाइन। आज हम करेंगे राइटिंग का टास्क 1। टुडे आई विल शो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट हाउ कैन अचीव गुड बैंड स्कोर इन योर आइल्स राइटिंग टास्क 1। लेट्स स्टार्ट आवर टास्क 1। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है द चार्ट बिलो शोज द रिजल्ट ऑफ सर्वे अबाउट पीपल बाइंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स इन 5 ऑस्ट्रेलियन सिटीज़। ठीक है, ये अलग अलग ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ में ड्रिंकिंग की हैबिट्स के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या लेना पसंद करते हैं, क्या बाय करना पसंद करते हैं। इसके रिलेटेड सर्वे दिया हुआ है, तो सर्वे को आपको राइटिंग टास्क में लिखना है। आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, आज मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखाऊंगा कि हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं और गुड बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो आपने चार्ट तो देख ही लिया होगा, तो इस चार्ट की हेल्प से हम अब हमारी राइटिंग करेंगे। पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लिखेंगे पैराग्राफ 1, फिर लिखेंगे पैराग्राफ 2 और लास्ट में लिखेंगे ओवरऑल। इंट्रोडक्शन में तो आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को ही रीफ्रेज करके थोड़ा सा चेंज करके लिख देना होता है। आपको रीफ्रेज भी बड़े अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको गुड बैंड स्कोर मिल सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द गिवन बार चार्ट इलस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ रेजिडेंट्स कॉफ़ी एंड टी परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग हैबिट्स इन लास्ट 4 वीक्स इन 5 डिफरेंट सिटीज़। और सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो ब्रैकेट में दे रखी हैं: सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड एंड होबर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था जी चार्ट बिलो शोज की जगह हमने लिख दिया इलस्ट्रेट, हमने उसका सिनोनिम यूज़ किया है। तो ऐसे करके आपको सिनोनिम यूज़ करके आपको अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, आपको गुड बैंड स्कोर मिल सके। तो इस तरीके से आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लिखेंगे पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ सिडनी एंड मेलबोर्न, while the percentage of Sydney's people drinking tea or coffee at the cafe was about 61%, the figure for Melbourne was slightly higher at around 63%. Meanwhile, above 45% of citizens in Sydney and Melbourne had habit of buying instant coffee, whereas the proportion of those purchasing fresh coffee in these 2 cities were around 44% and 43% respectively. तो इस तरीके से आपको लिखना है पैराग्राफ नंबर 1। तो पैराग्राफ नंबर 1 आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप डेफिनेटली गुड बैंड स्कोर कर पाएंगे। तो आपको ध्यान से लिखना है, आपको इसको पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ के और कोशिश करनी है कि आप इसी तरीके से लिखें। नेक्स्ट हम लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में हम लिखेंगे मूविंग ऑन द रिमेनिंग सिटीज़ हैविंग कॉफ़ी और टी एट ए कैफ़े काउंटेड फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल इन होबर्ट, फॉलोड बाय ब्रिस्बेन एंड एडिलेड at approximately 51% and 49% respectively. At the same time, around 53% of people in Brisbane and Hobart choose to buy instant coffee, compared to nearly 50% of those in Adelaide. Finally, a close similarity can be seen in the percentage of people buying fresh coffee in Brisbane and Adelaide at around 34%, while Hobart figure was higher at roughly 38%. तो इस तरीके से आप लिखना है पैराग्राफ नंबर 2। आपने पैराग्राफ 1 में 2 सिटीज़ की बात की और पैराग्राफ 2 में आपने बाकी की सिटीज़ की बात की है। तो इस तरीके से आपको दोनों पैराग्राफ लिखने हैं और इसी तरीके से लिखने हैं। कंपेयर करते हुए अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे बैंड स्कोर मिलेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल में हमें वो लिखना है कि दोनों पैराग्राफ में हमने क्या बात की है, उसी को हमने इस पैराग्राफ में बताना है कि हमने ओवरऑल क्या बात की है। तो ओवरऑल हमारा हो जाएगा इन जनरल इट इज़ एविडेंट दैट गोइंग टू ए कैफ़े टू हैव कॉफ़ी और टी वाज द मोस्ट कॉमन हैबिट
expect in Adelaide. Additionally, the percentage of people buying instant coffee was always higher than that of those purchasing fresh coffee in all cities. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल आपको इसी तरीके से लिखना। अगर आप इस तरीके से ओवरऑल लिखते हो तो आप डेफिनेटली गुड बैंड स्कोर कर सकते हो और इस तरीके से हमारा राइटिंग टास्क 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।